कमा के लाओगे वो भी मुझे देना होगा। कहते हैं कि घर में जितना भी धन धान्य होगा वो सब मेरे अधीन करना होगा, और घर से बाहर जो भी आप खाने पीने की अगर वस्तुएं लेके आएंगे वो भी घर में आते ही सबसे पहले मेरे अधीन करनी होगी, और जो कुछ भी धन आप बाहर से कमा के लाओगे वो भी मुझे देना होगा। बिना विशेष कारण, बिना किसी वजह के दूसरों के घर में शयन नहीं करना होगा। शयन का मतलब होता है रहना। बिना वजह के दूसरों के घर में शयन नहीं करना होगा और ना ही भोजन करना होगा। ऐसा न हो मैं घर पे आपका इंतजार करूं और आप बाहर भोजन करके आए, क्योंकि हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि स्त्रियां जो है पति के बाद भोजन करती हैं। ऐसा न हो मैं आपका इंतजार करती रहूं, मैं इस बात को भी कतई स्वीकार नहीं करूं। यदि ऐसी प्रार्थना आपको स्वीकार है तो आपके पास मांगने के लिए स्वीकार है। गिरा दो सुपारी, आगे आ जाओ, सुपारी। दूसरे पद में कन्या कहती है चला मामा चला अपना चलो जाते पीछे ये ना क्लीन है जरा ना चुप चुप करी बंद दे दिया फोटो चला। दूसरे पद में कन्या कहती है गृहे कर्माणि सर्वाणि ही सर्वदा दासी व सर्व बंधु पजामी च मध्य शशो ज्येष्ठ अज्ञा चितानुवर्तन विषय स्वामी कर्तव्य पालना मम्मा। दूसरे पद में कन्या कहती है सबके काम काज किया करूंगी, दासी की बांधी रहूंगी, मीठा बोलूंगी, आज्ञा का पालन। ठीक है, बोल रहे हैं कि मैं घर के सब काम काज किया करूंगी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। मैं घर के सारे काम की काज किया करूंगी, दासी की बांधती रहूंगी। दासी का मतलब होता है सेविका, दासी की बांधती रहूंगी। बोले मीठा बोलूंगी, सास ससुर ननद आदि ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन भी करूंगी। कहते हैं कि मैं अपने सास ससुर ननद और ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन भी करूंगी, परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे कर्तव्य का पालन करना होगा। ऐसी प्रार्थना आपको स्वीकार है तो आपकी बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है, गिरा दो सुपारी। तीसरे पद में कन्या कहती है फलिताहम च दुखेन माता पिता च बंधु विहित रह तथा शरीरम हस्त गृहाणी सरितो पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्व बंधु समागमे जाते च में जाता गोत्र नाम कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु नाम मम्मा वय नाथवते ही चश्मे कर्तव्य पालना मम्मा। कहते हैं कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों के साथ पाला है। उन्होंने अग्नि के समक्ष पुरोहित गुरु बुद्धिवास अग्निपंथियों के सामने मुझे दे दिया। मेरा जाति कुल गोत्र सब कुछ बदल चुका है। कहते हैं कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों के साथ पाला, वो कष्ट आपको नहीं पता। मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों के साथ पाला है। उन्होंने अग्नि के समक्ष दोनों पुरोहितों के सामने, सगे स्वनियों के सामने संकल्प पात्र द्वारा, जल पात्र द्वारा कंगन बांधकर मुझे आपको दे दिया है। जल पात्र कौन सा? जो आपके हाथों में पानी छोड़ा गया था। कंगन कौन से? जो कलीरे बांधे जा रहे हैं। जल पात्र कंगन बांधकर मुझे आपको दे दिया। मेरा जाति कुल गोत्र सब कुछ बदल चुका है। जो मेरी जाति थी वो बदल के आपकी जाति में, जो मेरा कुल था बदल के आपके कुल में, मेरा गोत्र बदल कर आपके गोत्र में आ चुका है। मुझ में कोई भी बल नहीं है, नारी का अपना कोई भी बल नहीं होता। कहते मैं आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ, मैं आपके होते हुए बल वाली। ये स्वामी आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे कर्तव्य का पालन करना होगा। यदि ऐसी प्रार्थना आपको स्वीकार है तो आपकी बाह मांगने के लिए तैयार है। गिरा दो। चौथे पद में कन्या कहते हैं सुख दुखाणी सर्वाणी मंजत वया सह त्वयि प्रसन्ने मुख्य रुष्टे प्रिय बाधनी भक्ता सुखम तिष्ठु गौर धन तत्पराह भविष्यामि त्वया स्वामी कर्तव्य पालना मम्मा। चौथे पद में कन्या कहती है मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध आने में मीठे वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन किया करूंगी। बोल रहे हैं यदि आपको सुख है तब भी आपके साथ रहूंगी, यदि आपको दुख है तब भी आपके साथ रहूंगी। सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके क्रोध आने पे मीठे वचन भी बोला करूंगी। कहते हैं अगर आपको गुस्सा आएगा तो प्यार के साथ मना भी लिया करूंगी। आपके सुख के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए अन्न जल को त्याग कर भगवती गौरी का पूजन, भगवती का गौरी का पूजन होता है। अन्न जल को त्याग कर भगवती गौरी का पूजन किया करूंगी, परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे कर्तव्य का पालन करना होगा। यदि ऐसी प्रार्थना पर नहीं जाना होगा, ना बिना कारण दूसरों के घर में प्राय पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, गाना बजाना छोड़ना होगा। कहते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार अगर बगीचे में या कहीं बाहर शराब पीने बैठे हुए हैं, उस स्थान पे आपको नहीं जाना होगा। प्राय पुरुष के साथ, इनके सिवा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बिना मतलब की बातचीत, बिना मतलब की हंसी आपको
छोड़नी होगी। यदि गृह के भीतर सुख दुख को भोगती हुई तुम मेरे साथ स्थित होगी तो मैं तुम्हारा पालन अवश्य करूंगा। कहते हैं गृह के भीतर यदि घर के भीतर सुख में भी आप मेरे साथ हो और दुख में भी आप मेरे साथ हो तो मैं आपका पालन अवश्य करूंगा। यदि तुम मेरे अनुसार चलते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। कहते हैं कि यदि जो मेरे मन में है उसी अनुसार आप चलोगे और पूर्ण रूप से पतिव्रत धर्म का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। फोटो कराई दे बस। कहते हैं कि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता, बिना पत्नी के घर नहीं चल सकता। तुम मेरे विश्वास पात्र बनो, मैं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास कर रहा हूँ। आज तक इतना विश्वास मैंने किसी के ऊपर भी नहीं किया, आज मैं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास कर रहा हूँ। आप मेरे विश्वास पात्र बनो और मेरे बाम आंख की ओर स्थित हो जाओ। यदि ये बातें आपको स्वीकार है तो उस पटरी को हिला दो। प्यारे मम्मी बनाती है रहती हो नाम में वो तो